क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में सबसे बड़ा बोझ हमारी कमजोरियां नहीं, बल्कि उनकी वजह से पैदा होने वाली शर्म और डर होते हैं। हम सुबह उठते ही अपनी कमी गिनने लगते हैं। कोई कहता है उसकी कम्युनिकेशन वीक है, कोई कहता है उसकी एजुकेशन कम है, कोई कहता है कि लोग उसे समझते नहीं, कोई कहता है किस्मत ने साथ नहीं दिया। जिंदगी अक्सर हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमें लगता है कि दुनिया हमारे खिलाफ है, लोग हमारे खिलाफ हैं, परिस्थितियां हमारे खिलाफ हैं, और शायद खुद भगवान भी हमारी सुन नहीं रहा। लेकिन इस किताब चेंज योर व्यू का असल जादू यही है कि ये हमें समझाती है कि हमारे खिलाफ कोई नहीं होता, हम खुद ही अपनी सोच से अपने खिलाफ खड़े हो जाते हैं। दुनिया वही रहती है, वक्त वही रहता है, लोग वही रहते हैं, लेकिन हमारे देखने का तरीका बदल जाए तो हमारी पूरी दुनिया बदल जाती है। ये किताब बताती है कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसके भीतर छिपा हुआ नज़रिया है। वो नज़रिया जो या तो उसे ऊंचाइयों तक ले जा सकता है या फिर उसे अंधेरे में ढकेल सकता है। और सबसे दुख की बात यह है कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी में अपने नज़रिए पर ध्यान ही नहीं देता। वो जिम्मेदार ठहराता है किस्मत को, परिस्थितियों को, दूसरों को, समाज को, लेकिन कभी ये सोचता ही नहीं कि असली बदलाव कहाँ से आएगा, अपने भीतर से। इंसान को तोड़ने वाली चीज़ उसकी कमज़ोरी नहीं होती, बल्कि उसका वो विश्वास होता है कि वो कभी अच्छा नहीं बन सकता। और ये विश्वास बाहर से नहीं आता, ये अंदर से आता है, धीरे धीरे, छोटी छोटी बातों से, दूसरों की हंसी से, उनकी टिप्पणियों से, अपने खुद के डर से। बचपन से लेकर बड़े होने तक हम अपनी ताकत की तुलना में अपनी कमज़ोरी 10 गुना ज़्यादा सुनते हैं, और यही होता है हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा। हम वो बनना भूल जाते हैं जो हम बन सकते थे, और वो बन जाते हैं जो दुनिया हमें बनते देखना चाहती है। लेकिन ये किताब कहती है तुम्हारे भीतर एक ऐसी ज्वाला है जिसे दुनिया बुझा नहीं सकती, बस तुमने खुद उस ज्वाला को ढक रखा है अपने डर, अपने भ्रम, अपने विश्वासों और अपने दुखों के पर्दों से। बस वो पर्दा हटाओ और तुम हैरान रह जाओगे कि तुम कितने शक्तिशाली हो। राघव की कहानी यही बताती है, एक साधारण लड़का जिसके सपने थे लेकिन उन्हें लेकर आत्मविश्वास नहीं था। हर बार असफलता उसे ये यकीन दिलाती थी कि वो दूसरों जैसा नहीं बन सकता। कॉलेज में जब लोग उसकी अंग्रेजी पर हंसते थे तो वो सिर्फ हंसते हुए चेहरे नहीं देखता था, वो अपने भीतर किसी दीवार को टूटते हुए महसूस करता था। हर इंटरव्यू का रिजेक्शन उसके लिए ये याद दिलाने जैसा था कि वो दुनिया के लायक नहीं है। रिश्तेदार जब कहते इससे कुछ नहीं होगा, तो वो सिर्फ उनकी आवाज़ नहीं सुनता था, वो अपने भीतर की उम्मीद को मरते हुए महसूस करता था। लेकिन सबसे ज़्यादा तोड़ने वाली बात वो थी जब इंटरव्यू में उससे पूछा गया, टेल अस वन थिंग यू आर गुड एट, और वो बिल्कुल शांत हो गया, जैसे उसके भीतर कोई आवाज़ ही नहीं थी। उसे अपनी एक भी ताकत याद नहीं आई, जैसे उसकी पूरी जिंदगी एक मिट्टी की दीवार थी जिसमें कहीं कोई चमक नहीं थी। वो घर की तरफ लौटते हुए खुद को इतना टूटा हुआ महसूस कर रहा था कि उसे लगा शायद जिंदगी ने उससे उम्मीद पूरी तरह छोड़ दी है। लेकिन जिंदगी अक्सर उसी मोड़ पर अपनी जादुई शुरुआत करती है जहां इंसान खुद को अंत में मान लेता है। उसी रात बारिश में भीगा हुआ राघव घर पहुंचा और अपनी पुरानी अलमारी साफ करते हुए उसे एक किताब मिली, चेंज योर व्यू। उसने इसे यूं ही खोला और पहली लाइन पढ़ी, वीकनेसेस डोंट डिफाइन यू, योर इग्नोर्ड स्ट्रेंथ डज। इस एक लाइन ने जैसे उसके भीतर कहीं कोई बंद कमरा खोल दिया। पहली बार उसने सोचा, मेरे पास क्या है, मैं किस में अच्छा हूँ। और तब उसे याद आया कि बचपन में वो कहानियाँ लिखा करता था, छोटे छोटे किस्से, छोटी छोटी इमेजिनरी दुनिया। उसने कभी इसे टैलेंट नहीं माना था, क्योंकि उसे लगा था कि दुनिया में लिखने वालों की क्या कमी है। लेकिन उसने ये नहीं समझा था कि उसकी लिखी गई बातें लोगों के दिलों को छूती थीं। उसके दोस्तों के लिए उसके लिखे नोट्स यादगार बन जाते थे। उसने सोच लिया, अगर मुझे किसी चीज़ में थोड़ा भी सुकून मिलता है, अगर किसी चीज़ को करते हुए मैं खुद को खो देता हूँ, तो वही मेरी ताकत है। उसने लिखना शुरू किया। पहले एक लाइन लिखी, फिर 5, फिर 10, फिर पेज भरने लगे। उसके शब्द उसके लिए दवा बन गए। हर लाइन उसके अंदर से किसी डर को मिटाती, हर पैराग्राफ किसी कमज़ोर हिस्से को मजबूत करता। धीरे धीरे उसने अपनी लिखी बातें सोशल मीडिया पर डालनी शुरू की। शुरू में 2 लोग पढ़ते थे, फिर 10, फिर 100। फिर अचानक एक दिन उसकी एक पोस्ट वायरल हो गई जिसमें लिखा था, द डे यू स्टार्ट बिलीविंग इन योर स्ट्रेंथ, द वर्ल्ड स्टार्ट्स बिलीविंग इन यू। ये लाइन सिर्फ शब्द नहीं थी, ये उसकी आत्मा का सत्य था जो दुनिया तक पहुंच गया। हजारों लोग उसकी पोस्ट शेयर करने लगे। कुछ महीनों में उसका पेज बड़ा हो गया, ब्रांड उसे लिखने के लिए पैसे देने लगे, लोग उसकी बातों में हीलिंग महसूस करने लगे। और तभी उसे एहसास हुआ कि दुनिया में कोई भी ताकत आपकी ताकत को रोक नहीं सकती अगर आप उसे अपनाने की हिम्मत रखते हैं।
वो टैलेंट जिसे उसने एक समय बेकार समझा था, वही टैलेंट उसकी सफलता की कुंजी बन गया। यही किताब एक सबसे बड़ी सच्चाई बताती है। हम में से हर व्यक्ति के पास एक अनोखी ताकत होती है। कोई दिल से बोल सकता है, कोई दिल से सुन सकता है, कोई समस्या हल कर सकता है, कोई लोगों को हंसा सकता है, कोई सिखा सकता है, कोई समझ सकता है, कोई बनाने में अच्छा है, कोई जोड़ने में, कोई मिटाने में, कोई सुधारने में। लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारा समाज, हमारे आसपास के लोग हमें हमारी ताकतें नहीं बताते। वे सिर्फ ये बताते हैं कि तुम्हें किन किन चीज़ों में कमी है, और धीरे धीरे हम वही मानने लगते हैं। लेकिन ये किताब सिखाती है कि कमज़ोरी पर फोकस करके कोई महान नहीं बनता। महान वही बनता है जो अपनी ताकत पर चलता है, उसे निखारता है, उसे दुनिया के सामने लाता है। मनुष्य की वास्तविक क्षमता उसकी स्किल में नहीं, बल्कि उसके विजन में छिपी होती है। अगर विजन बदल जाए तो स्किल खुद रास्ता बना लेती है, लेकिन अगर विजन गलत हो तो स्किल भी व्यर्थ हो जाती है। यही कारण है कि लाखों लोग अपनी क्षमता के अनुसार नहीं जीते, वे दूसरों की सोच के अनुसार जीते हैं। वे दुनिया की परिभाषा में फिट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद की परिभाषा खोजने की हिम्मत नहीं करते। और इस किताब का उद्देश्य यही है कि इंसान अपनी सोच का मालिक बन जाए, अपने नजरिए का राजा बन जाए, अपने जीवन का दिशा निर्देशक बन जाए। किताब एक और गहराई से बात समझाती है कि इंसान जिन चीजों से डरता है वे वास्तव में उतनी बड़ी नहीं होती। डर सिर्फ हमारी सोच का एक धुंधला बादल है, लेकिन हम उस बादल को तूफान मान बैठते हैं। डर हमें रोकता नहीं, हम खुद अपने डर पर विश्वास करके रुक जाते हैं। और ये डर तभी मिटता है जब इंसान अपनी ताकत को पहचानकर उसके साथ खड़ा हो जाता है। ताकत पहचानते ही इंसान का चलना बदल जाता है, बोलना बदल जाता है, आंखों की चमक बदल जाती है, और ये बदलाव दुनिया को दिखाई देने लगता है। किताब ग्रैटिट्यूड यानी आभार की शक्ति भी सिखाती है। आभार वो रोशनी है जो अंधेरे को कम नहीं करती, बल्कि उसे अर्थ देती है। जब इंसान आभारी होता है तो वो खोई हुई चीज़ों की नहीं, मिली हुई चीज़ों की कद्र करता है, और यही सोच उसे भविष्य की ओर धकेलती है। जो इंसान हर छोटी चीज़ का आभार मानता है, एक मौका, एक सीख, एक गलती, एक दोस्त, वो जिंदगी के मार्ग में कभी अकेला महसूस नहीं करता, क्योंकि आभार इंसान को भर देता है, ऊर्जा से, शांति से, उम्मीद से। किताब कहती है कि इंसान को अपने विचारों का मालिक बनना चाहिए, न कि गुलाम। विचार वही बनते हैं जो हम चुनते हैं। जैसे जंगल में दो भेड़िए, एक सकारात्मकता का, एक नकारात्मकता का, और मजबूत वही होता है जिसे आप रोज खिलाते हैं। सबसे खूबसूरत बात ये किताब ये कहती है कि ब्रह्मांड हमेशा आपकी मदद कर रहा है। आप हर बार जब मेहनत करते हो, हर बार जब अपनी ताकत पर भरोसा करते हो, हर बार जब डर के खिलाफ कदम रखते हो, तो ब्रह्मांड एक अदृश्य हाथ बनकर आपके साथ खड़ा होता है। मौके अचानक नहीं आते, वे तब आते हैं जब आपका नज़रिया उन्हें देखने के लिए तैयार हो जाता है। और जब आपका नज़रिया बदल जाता है, आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते, आप दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी बन जाते हैं। और जब इंसान ये समझ लेता है कि ब्रह्मांड उसके खिलाफ नहीं, बल्कि हर पल उसके पक्ष में काम कर रहा है, तभी उसके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, एक ऐसा विश्वास जो उसे हर बार गिरकर भी उठने की शक्ति देता है। इंसान की असली ताकत उसके जीतने में नहीं, बल्कि उसके बार बार उठने में छिपी होती है। और ये किताब बार बार यही बताती है कि आपके भीतर इतनी क्षमता है कि अगर आप खुद को एक बार सचमुच देखने लगें, तो आज जिन चीज़ों को आप सपना समझते हैं, वही चीज़ें कल आपकी हकीकत बन जाएंगी। जब आपका नज़रिया बदलता है, तो आप उन रास्तों को देखना शुरू करते हैं जो हमेशा आपके सामने थे, लेकिन डर की धुंध ने आपको उन्हें देखने नहीं दिया था। आप अपने भीतर एक नया जन्म महसूस करते हैं, एक नया इंसान, नई सोच, नया हौसला। आप महसूस करते हैं कि दुनिया आपके कदमों के नीचे नहीं, आपके नज़रिए के भीतर है। और जिस दिन ये बात समझ आ जाती है, उसी दिन आपकी ज़िंदगी बदलने लगती है। किताब ये समझाती है कि ज़िंदगी में असली जीत उस दिन मिलती है जब आप अपनी ताकत को दुनिया की नज़रों से नहीं, अपने दिल की नज़रों से पहचानते हैं। क्योंकि दुनिया हमेशा देर से पहचानती है, लेकिन आपका दिल शुरू से जानता है कि आप कौन हैं। उसी दिल की आवाज़ को सुनना सीख जाओ तो जीवन आसान नहीं, अद्भुत हो जाता है। आप हर सुबह एक नई रोशनी के साथ उठते हैं, हर चुनौती को एक नए विश्वास के साथ देखते हैं, और हर असफलता को एक नए सबक की तरह अपनाते हैं। जब इंसान अपने पर्पस के साथ जुड़ जाता है, तो वो खुद ही रोशनी बन जाता है।
उसके रास्ते भी रोशन और उसकी उपस्थिति भी रोशन। और यही इस किताब का सबसे सुंदर संदेश है कि आप किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए चमको। लेकिन जब आप चमकते हो तो आपकी रोशनी अपने आप दूसरों तक पहुंच जाती है। यही जीवन का असली अर्थ है, खुद बेहतर बनना ताकि दुनिया आपके बेहतर होने से बेहतर बन सके। और जब इंसान अपनी ताकत पर जीना शुरू कर देता है, तब वो समझता है कि वो किस चीज़ के लायक है। तब वो उन दरवाज़ों पर दस्तक नहीं देता जो उसके लिए नहीं बने, बल्कि उन दरवाज़ों को खोल देता है जो उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वो किसी को साबित करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे खुद से साबित करने की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती। उसे पता होता है कि वो सही रास्ते पर है, वो सही मंजिल की ओर बढ़ रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण, वो अपने सच्चे रूप में जी रहा है। यही आज़ादी है, यही शक्ति है, यही वो परिवर्तन है जिसकी शुरुआत एक छोटी सी सोच के बदलाव से होती है, अपने व्यू को बदलने से। और ये छोटा सा बदलाव जीवन में आने वाले हर बड़े बदलाव की जड़ बन जाता है। इस किताब का अंतिम संदेश किसी आदेश की तरह नहीं, बल्कि किसी मित्र की तरह फुसफुसाते हुए कहता है कि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, तुमने बस उसका पहला पन्ना पलटा है। और यही इस समरी का भी सार है कि आप चाहे जहां हो, जैसा महसूस कर रहे हो, कितनी भी अंधेरी राह पर चल रहे हो, आपके भीतर वो रोशनी मौजूद है जो एक पूरी दुनिया को बदल सकती है। आपकी जिंदगी की लड़ाई उन लोगों से नहीं है जो आपको रोकते हैं, बल्कि उस नजरिए से है जो आपको आगे देखने नहीं देता। जैसे ही नजरिया बदलता है, यात्रा बदल जाती है। जैसे ही यात्रा बदलती है, मंजिल बदल जाती है। और जैसे ही मंजिल बदलती है, आपका पूरा जीवन बदल जाता है। जीवन में जीतने का राज ताकत में नहीं, नजरिए में है, क्योंकि ताकत वहीं खिलती है जहां नजरिया उसे जगह देता है। आखिर में ये किताब यही सिखाती है कि कोई तुम्हें नहीं बदल सकता, कोई परिस्थिति तुम्हें नहीं बदल सकती, कोई दुनिया तुम्हें नहीं बदल सकती। बदलना है तो बस एक चीज, और वो है तुम्हारा व्यू। और जिस दिन तुमने वो बदल दिया, उस दिन तुमने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी।